रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सीरियन सदर अहमद अल शरा से मॉस्को में मुलाकात, चीन में ब्रितानवी वजीर आजम की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात और पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल कर्जों का वजन का बोझ आम पाकिस्तानी पे कितने फीसद बढ़ा। Let me show you कि इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये 3 खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर पहले शुरू करते हैं इन मनाजिर से। ये हैं सीरियन इंटरिम सदर अहमद अल शर्रा, जो 1-1.5 साल पहले रशियन फोर्सेस के साथ बामुकाबला थे, लड़ रहे थे, और अब वो बैठे हैं क्रेमलिन के अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, और उनसे बातचीत हो रही है रशिया को सीरिया में एक बार फिर बेसिस प्रोवाइड करने की। याद रखें कि रशिया के पास बेसिस थे मौजूद लताकिया के अंदर, जो बशार अल असाद, जो इस वक्त भी मॉस्को के अंदर है। अजीब सी बात है वैसे कि एक तरफ बशार अल असाद भाग के नवंबर 2024 के अंदर पहुंचे मॉस्को, किसी को बताए बगैर रातों रात वहां से निकले, और अहमद अल शर्रा ने आके काबू कर लिया पूरे मुल्क को। और अब तकरीबन 1 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद अहमद अल शर्रा भी मॉस्को में बैठे हैं, मगर वो क्रेमलिन में बैठे हुए हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, जिन्होंने बशार अल असाद को पनाह दी थी और सपोर्ट कर रहे थे बशार अल असाद को। अहमद अल जुलानी अब तो अहमद अल शर्रा हो गए हैं इनके खिलाफ। मगर किस तरीके से चीजें बदलती हैं, यानी वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान की, यानी जब बात आती है मुफाद की, तो स्टेट्स के दरमियान नफरतें और मोहब्बतें और मुफाद और नुकसानात हवा की तरह तब्दील होते हैं। आज कुछ और, कल कुछ और। कल जो रूसी कुव्वत बशार अल असाद को की बेसिकली एक बड़ी अहम मजबूत कुव्वत थी, एलाय थी, दोस्ती थी इन दोनों के दरमियान, और लड़ रही थी जंग बशार अल असाद के साथ सीरियन ऑपोजिशन, और अल जुलानी के खिलाफ बमबारी कर रहे थे वो। मुझे याद है जब मैं इदलिब गया था तो रशियन जहाज बम गिरा रहे थे इदलिब के ऊपर 2017 के अंदर। और हयात तहरीर शाम उस जमाने में जबत अल नुसरा थी, वो छुप रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम रशियन को किस तरीके से काउंटर करें। अनगिनत बम गिराए रशियंस ने अल जुलानी के लोगों के ऊपर, कितने लोग मारे गए। और आज वही अल जुलानी एक नए रूप में, अहमद अल शर्रा के रूप में बैठा है व्लादिमीर पुतिन के सामने, और इनसे बातें हो रही हैं बेसिस की, कि रशिया को एक बार फिर मिलिट्री बेसिस दिए जाएं। एक अच्छी मूव है अल जुलानी के लिए, अहमद अल शर्रा के लिए, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और अमेरिका ने अब उनके ऊपर से जो सैंक्शंस लगाए हुए थे वो भी हटा दिए हैं। दूसरी जानिब इजराइल के साथ उनकी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमरीकी सरबराही के अंदर, वो भी मौजूद हैं। और अब रशिया के साथ भी इन्होंने एक, लगता है कि एक बड़ा अहम दौरा ये है, और इसके दौरान के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो बात क्या हुई, थोड़ी निगाह डालते हैं। बेसिकली एक बात है बशार अल असाद की वापसी की। अभी तक क्रेमलिन ने इसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं की है, मगर सीरिया चाहता है और अहमद अल शर्रा चाहता है कि बशार अल असाद को वापस दमास्कस भेजा जाए, जहां पे उसकी ट्रायल हो सके और उसके ऊपर जो मुकदमात हैं या कार्रवाई जो भी करनी है वो हो सके। लेकिन अहम बात यह है कि अहमद अल शर्रा ने पुतिन की बड़ी तारीफ भी की, बड़ा शुक्रिया किया कि एक बड़े अहम मौके के ऊपर पुतिन ने जो चीजें हो रही थी उन्हें होने दिया, उनके अंदर कोई रुकावट पैदा नहीं की, और कहा कि रशिया का बड़ा एक तारीखी किरदार रहा सीरिया के अंदर अमन और इस्तेहकाम फैलाने में। ये डिसाइड करके कि उनका बेस वहां पे था, सब चीजें थी, बशार अल असाद को सपोर्ट भी कर रहे थे, मगर जब बशार भाग गया या उसको भगाया तो उसके बाद बशार अहमद अल शर्रा के और हयात तहरीर शाम के फोर्सेस को आके उन्होंने आराम से तो नहीं मगर फैलने दिया। अच्छा,
साथ साथ उन्होंने बात की तिजारत को तरजीह देने की, उसको भी बढ़ाने की, और रशिया की एक और बड़ी अहम इसी हफ्ते के अंदर हुई है, एक कार्रवाई आप कह लें, एक मूवमेंट आप कह लें, कि रशिया ने कमिशली जो कुर्दी इलाके हैं, क्योंकि पिछले हमने कोई 2-3 महीने के अंदर देखा है जो सीरियन फोर्सेस हैं उन्होंने कर्डिश फोर्सेस को, जो पीकेके के एफिलिएटेड थे एसडीएफ की अम्ब्रेला के अंदर, अमेरिका की हिमायत के साथ उन्होंने इनको लेपो से हटाया, यूफ्रेटिस के और इलाकों से हटाया। अब ये इनको कोबानी के अंदर घेरा डाल लिया है और कमिशली के एरिया से भी हटा लिया गया है। वहां पे इल्जामात भी लगाए गए इनके ऊपर कि इन्होंने नस्ल कुशी भी की, थोड़ी बहुत लोगों को भी मारा उधर कर्ड्स को, मगर एज सच ऐसा अब जो लग रहा है कि पूरा कंट्रोल, पूरा कब्जा जो है वो हयात तहरीर शाम और अहमद अल शरा के फोर्सेस के पास आने वाला है। अब रशिया कमिशली एयरपोर्ट, जो एक बड़ा एक गढ़ समझा जाता था, वो छोड़ के जा रहा है। हसका का भी एरिया है, वहां पे भी कर्डिश प्रेजेंस थी, वहां पे भी अब ये लोग अपना मूव कर रहे हैं। तो रशिया ने एक इंटरेस्टिंग किरदार अदा किया है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने ही बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार अदा किया है कि जो अलशर्रा का होल्ड है पूरे सीरिया के ऊपर और स्पेशली कर्डिश इलाकों के ऊपर, उसको मजबूत किया जाए। तो अब ये चले गए हैं, अब मुलाकात हुई है इनकी व्लादिमीर पुतिन से भी, अमरीकियों के साथ इनकी वैसे ही मुलाकात चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले तारीफ की थी कि जी सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वहां पे उनके बंदे भी पहुंचे हुए हैं, टॉम बराक जो स्पेशल ऑनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया, लेबनान, इन एरियाज के लिए, वो भी अपना बड़ी कोशिश कर रहे हैं। टर्किश भी एक पोजीशन है इसके अंदर, सऊदी भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे एफर्ट को। सऊदिया, कतर, तुर्की, अमेरिका, इजराइल के साथ ही मुज़ाकरात। तो एक लग रहा है कि अब अहमद अल शरा का जो एक होल्ड है सीरिया के ऊपर 1.5 साल बाद, वो मजबूत हो गया है। और इस दौरे के दौरान, रशिया के दौरे के दौरान, जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है डिमिट्री पेस्कॉव, उन्होंने भी कहा है कि जो मौजूदगी है रूसी अस्करी कुवत की सीरिया के अंदर, और स्पेशली खमैमीम एयरबेस जो है तारतूस के अंदर, मेडिटेरेनियन के ऊपर लगता है ये जाके, वो भी मुज़ाकरात के अंदर आएगी, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। अच्छा, ये तो एक तरफ हो रहा है सीरिया और रूस के दरमियान जो बातचीत और बेसिकली ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब ब्रितानवी वजीर आजम कियर स्टारमर पहुंचे हैं चाइना बड़े अरसे के बाद, और वहां पे उनकी चाइनीज लीडर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। और क्योंकि चाइना की तरफ अब हर कोई रुख कर रहा है, अमेरिका की पोजीशन वीक हो गई है। पहले कनाडा के वजीर आजम कार्नी गए, फिर दीगर और लोग गए। अब जो ब्रितानवी लीडर हैं वो भी एक टोल ही है, बेसिकली वो भी एक कठपुतली तो नहीं कहा जाएगा इन्हें, मगर वो भी जहां पे हवा का रुख जा रहा है उस तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। और वो भी चाहते हैं कि उनकी जो एबिलिटी है, सलाहियत है तिजारत की, वो अमेरिका से हटके अब बड़े आगे, यूरोप से हटके अब बड़े, क्योंकि ब्रेग्जिट तो हो गया है, उनको और मार्केट चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए। वो चाहते हैं कि तिजारत का इंक्रीज हो, इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ हुआ है। तो अब एक नए, जिस तरह कार्डी ने नहीं कहा था कि जी जो माजी का साम्राज्य था अमेरिका का, वो खत्म हो गया है और अब एक नई शुरुआत हुई है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो इसके अंदर फायदा उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं ब्रितानवी वजीर आजम कियर स्टारमर भी। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रीओरिएंटेशन हो रही है कि रशिया भी इन प्ले आ गया है, चाइना भी इन प्ले आ गया है। यहां तक कि चाइना के अंदर कुछ दिन पहले एक बगावत टाइप का सीन भी हुआ, मगर उसका कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं हुआ। चाइना अभी भी बड़ी मजबूत ताकत है, उसके प्लान्स अभी भी इन प्लेस है ताइवान के लिए। और इकोनॉमिकली चाइनीज इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया और चाइना के दरमियान भी रेजोल्यूशन आ गई है। ईयू ने इंडिया अपनी डेलीगेशन पहुंचाई हुई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनका भी हो गया है। तो एक नई ओरिएंटेशन हो रही है अमेरिका से आगे बढ़ के, क्योंकि अमेरिका की जो पोजीशन है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो हर कोई अब नई अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक मुल्क जो अभी तक फंसा हुआ है
अमरीकी चुंगल में आप कह लें, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अमेरिकन एजेंट्स उसके ऊपर मुसल्लत हैं, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अब हमारी जो आखिरी खबर आप तक लेके आ रहा हूं, ये रिपोर्ट करते हैं हमारे शहबाज राना, बड़े ही जबरदस्त इकोनॉमिक बिजनेस फाइनेंस के ये रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए। और उनकी ये खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी है और उन्होंने कहा है कि जी एक आम आदमी के ऊपर, हर पाकिस्तानी के ऊपर अब तकरीबन 3,33,000 रुपए कर्जा जो है वो मुसल्लत हो गया है, पहुंच गया है। और पब्लिक डेट की जब बात करते हैं, ये कहते हैं कि जी 13% हर पाकिस्तानी के ऊपर जो बर्डन है टोटल डेट का, वो आके गिरा है। ये 2023-24 के अंदर था 2,94,000 और तकरीबन 99 रुपए, और अब आके आ गया है 3,33,000 के ऊपर। यानी हर पाकिस्तानी के ऊपर, अगर 2.5 लाख 250 मिलियन पाकिस्तानी है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये तकरीबन 29,000 रुपए या 13% जो है आपका डेट बढ़ गया है। आपकी बरामदात खत्म हो रही हैं, जो आप आगे से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर इजाफा आ रहा है। आपका बजट डेफिसिट जो है वो आसमान छू चुका है। कोई आपके पास बेचने के लिए सामान कंपेटिटिव पड़ा ही नहीं, यानी मौजूद ही नहीं है। बिजली आपकी महंगी है। टेक्सटाइल्स के अंदर इंडियंस घुस गए हैं, यूरोप के अंदर, एक तरफ बांग्लादेश की तरफ, दूसरी तरफ घुसे हुए हैं यूरोपियंस के अंदर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया इंडिया का, तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर भी खत्म हो जाएगा। आपका लेदर जो आपकी वो रिफाइनरी है या उसकी प्रोसेसिंग है जो आप बेचते हैं यूरोप, वो भी खत्म हो जाएगी, या खत्म नहीं होगी तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास ना होने के बराबर है। और डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है आपका, दिफाई बजट जो है, उसके अंदर इजाफा भी किया गया है और एक तरीके से पूरी इकोनॉमी को काबिज कर लिया है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने। चाहे वो SIFC हो, चाहे वो रूडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो जो भी चीज हो, उनकी ऑब्सेशन जो है वो किसी और तरजीहात के ऊपर चल रही है। और पाकिस्तानी सो रहे हैं, उनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। जो निकल सक रहा है वो निकल रहा है, और ताने मार रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो बाहर निकल गए हैं। और बाहर निकल के हम जैसे बातें कर रहे हैं कि यार देखो क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, तो ये बात रेस करने के अंदर वो कहते हैं कि तुम तो बाहर बैठे हुए हो, तुम ये आराम से बातें कर सकते हो, हम पे क्या गुजरी है वो तुम जानते हो। जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं। आप वहां पे बैठ के शायद नहीं बोल सकते, मगर आप लोगों की तरह हर कोई नहीं है। वहां पे अभी भी ऐसे ग्रुप सिदारे मौजूद हैं। रफ्तार है वहां पे, फरहान मलिक है उधर, वो तो आवाज उठा रहा है अपनी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तालियां बजा रहे हैं खामोश होके। मजबूरी है हमारी। चलें जी, आपकी वो मजबूरी है तो हमारी ये मजबूरी है। मगर अब आपको ज्यादा अपना कर्जा जो है फी पाकिस्तानी के ऊपर, वो बहुत बढ़ चुका है। खैर, आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।